सबसे पहले हमें योंडू दिखाया जाता है जो पबजी गेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उस समय भी वो पबजी गेम ही खेल रहा होता है। उसकी फैमिली और उसकी सिस्टर घर पे उस समय नहीं होते हैं। यहाँ पर मूवी के सीन फ्लक्चुएट होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीवी पर एक न्यूज़ है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है जिससे लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सब देख के योंडू जो काफ़ी डर जाता है। जैसे योंडू अपने घर के अंदर आता है तो उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर योंडू उसे काफ़ी ज़्यादा मना करता है पर वो बोलता है मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करनी है। तो यहाँ पे टीवी में खबर चल रही होती है कि ये वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस है, गवर्नमेंट की कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। इसमें मतलब जो भी ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है तो वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है। तो यहाँ पे योंडू को काफ़ी डर लग रहा होता है। उसका पड़ोसी देखते ही देखते ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यहाँ पे योंडू काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए काफ़ी मुश्किल से अपने पड़ोसी को अपने घर के बाहर निकालता है और यहाँ पर अपना फ्रिज जो है गेट के आगे लगा देता है कि ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे उसकी फैमिली का भी एक मैसेज आता है कि बेटा आप अपने घर में सेफ रहिएगा, स्टे अलाइव करके एक मैसेज आता है उसको। योंडू हेल्प के लिए सोशल मीडिया पे स्टे अलाइव लिखकर एक फोटो भी पोस्ट करता है कि कोई उसकी मदद करने आएगा, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता क्योंकि जिस एरिया में वो रहता है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। यहाँ पे इन सारे ज़ॉम्बीज में एक खास बात होती है कि वो अपने डेली रूटीन को नहीं भूलते। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी तो वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे ऐसी टाइम निकलता जा रहा है और जाहिर सी बात है कि घर में बंद रहने से धीरे धीरे फूड सप्लाई जो होती है उनके घर में खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर योंडू जो है एक रात को देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को शूट कर रही होती है, पर ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होती है। तो वो पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेते हैं, पर योंडू काफी ज्यादा शोर मचाता है, कोशिश करता है कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ कि वो पुलिस ऑफिसर की जान बच जाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी उसी के सामने उसको फाड़ के खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है इस बात से। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी योंडू के घर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर योंडू ये सब देख के काफी घबरा जाता है और वो बालकनी से दोनों हाथों से लटक जाता है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी ये समझता है कि वो नीचे गिर गया, तो ज़ॉम्बी भी नीचे कूद जाता है जिससे योंडू की जो जान बच जाती है और वो वापस से अपने गेट को बंद कर लेता है। यहाँ पर हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंडू के घर का जो सारा राशन है वो खत्म हो चुका होता है। तो वो ड्रिंक्स का सहारा लेता है। शुरू में उसे काफी अच्छा फील होता है, फिर उसे वहम होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी फैमिली वापस आ गई है, ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता वगैरह वगैरह। जैसे ही उसका नशा थोड़ा हल्का होता है तो मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं और उसका लास्ट मैसेज उसकी फैमिली का उसके पास आ जाता है। तो यहाँ पर योंडू जैसे ही वो मैसेज सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरी फैमिली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, मतलब मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने घर का सारा सामान तोड़कर अपने फ्लैट से बाहर निकल जाता है कि मैं आज ज़ॉम्बीज को देख लूंगा, वाट लगा दूंगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर जैसे ही हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर अपने फ्लैट से बाहर जाता है और ज़ॉम्बीज से लड़ता है, थोड़ा बहुत लड़ने के बाद उसको काफी ज्यादा डर लगता है और वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये सब देख के काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है और खुद को फांसी लगाकर मरने की कोशिश करता है कि मैं ज़ॉम्बी बन के मरना नहीं चाहूंगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। तो यहाँ पे सामने से कोई लेजर लाइट आती है, तो यहाँ पर वो लेजर लाइट को देख के रुक जाता है। तो यहाँ पर वो देखता है कि सामने वाले जो बिल्डिंग है उसमें एक और सर्वाइवर बची हुई है। तो यहाँ पर अब वो क्या करता है, फांसी लगाने का ख्याल छोड़ देता है और वो दोनों सिग्नल्स में रोज बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉन वो काफी ज्यादा भूखा होता है, तो लड़की से ये सब नहीं देखा जाता। तो वो सोचती है कि कैसे न कैसे करके इस बंदे के पास खाना पहुंचाना पड़ेगा। तो वो एक बॉल पे रस्सी बांधकर फेंकने की कोशिश करती है, पर उसकी बिल्डिंग तक वो बॉल नहीं जाती और नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे योंडू के पास एक ड्रोन होता है, उसकी मदद से वो एक रस्सी बांधकर योंडू को खाना पहुंचा देती है। क्योंकि स्टार्टिंग्स में बताया था कि ज़ॉम्बीज जो है अपनी हैबिट नहीं भूलते, तो वो एक फायर फाइटर होता है, तो वो धीरे धीरे करके रस्सी पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो टेबल से रस्सी बंधी हुई होती है वो टेबल खिंच जाती है और यहाँ पर वो जो लेडी कैरेक्टर होती है हमारी मूवी की, यहाँ पर जो हमारा ज़ॉम्बी होता है वो ऊपर पहुंचने वाला होता है, पर उस लेडी कैरेक्टर को होश आ जाता है और वो उसका हाथ काट देती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि योंडू कुछ सर्च करने के लिए पास वाले फ्लैट में जाता है। तो ज़ॉम्बी की जेब से चाबी निकाल के वो जैसे ही फ्लैट के अंदर जाता है तो उसको काफी सारे खाने के आइटम्स और हाइकिंग और रेडियो वगैरह मिल जाता है। तो वो काफी खुश हो जाता है, पर पीछे से ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। तो वो जैसे तैसे जान बचा के अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। यहाँ पर अब योंडू कोशिश करता है कि रेडियो के थ्रू मैं हेल्प मंगा सकूं, पर रेडियो के नेटवर्क काफी ज्यादा डाउन रहते हैं। उसे दो वॉकी टॉकी भी मिले होते हैं, तो वो एक लड़की को दे देता है और एक खुद रखता है और काफी दिनों तक वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं, वॉकी टॉकी पर काफी लंबी लंबी बातें करते हैं दोनों। यहाँ पर लड़की योंडू को बताती है कि मुझे हाइट से काफी ज्यादा डर लगता है, पर यहाँ पे योंडू कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी ना हो, मैं ज़ॉम्बी से आपको सेफ रखूंगा वगैरह वगैरह, काफी लंबी लंबी छोड़ता है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा आपस में बात करते हैं। वो पानी पीने के लिए बाहर बारिश का पानी जमा करते हैं कंटेनर्स में और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते करते काफी टाइम बीत जाता है। यहाँ पर सीन कट करके दिखाया जाता है कि पूरे अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी काफी ज्यादा हलचल कर रहे होते हैं। जो हमारी लेडी कैरेक्टर होती है उससे कुछ गिर जाता है जिससे काफी ज्यादा साउंड पैदा होती है, तो सारे ज़ॉम्बीज जो उसकी फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। तो योंडू उसकी जान बचाने के लिए उसके बगल वाले फ्लैट के जो लैंडलाइन नंबर होता है उस पर कॉल कर देता है। यहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हमें मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी लेडी कैरेक्टर वो ये बोलती है कि हमें अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, अगर हमने खाना पानी नहीं ढूंढा तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे या हो सकता है कोई ज़ॉम्बी अटैक करके हमें मार दे। तो मैंने आपकी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे आज किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो हम वहाँ पे चल के एक नया रहने का स्थान ढूंढते हैं, प्लस खाने पीने की भी सामान ढूंढते हैं।
तो यहाँ पर वो दोनों लोग एक प्लान तैयार कर लेते हैं और वो दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। ज़ॉम्बी से काफ़ी भयंकर फाइट होती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर पाते और काफ़ी मुश्किल से अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में चले जाते हैं 8th फ्लोर पर ज़ॉम्बी वहाँ पे भी इनका पीछा नहीं छोड़ते और काफ़ी बुरा हमला करते हैं इनके ऊपर। तो वहाँ पे एक अननोन पर्सन जो इनकी जान बचा लेता है और उनको खाना पानी भी ऑफर करता है। इनको थोड़ा सा शक होता है कि यार टाइम खराब चल रहा है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तो ये हमें खाना पानी क्यों दे रहा है, पर उनको भूख ज़्यादा लग रही होती है तो ये खाना पानी खा लेते हैं। यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। उसकी पत्नी जो है ज़ॉम्बी होती है, तो उसने एक कमरे में उसको बांधा हुआ होता है, तो ये उसमें खाने में जो है नशे की दवाई मिलाई हुई होती है। तो यहाँ पर वो लोग बेहोश होने लगते हैं। तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा शक होता है। तो यहाँ पर वो योनरू को उसको ज़ॉम्बी पत्नी के आगे डालने के लिए जा रहा होता है कि वो उसको खा लेगी और उसकी भूख मिट जाएगी। यहाँ पे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती है। तो यहाँ पर लड़ाई में हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर गिर जाता है और वाइफ इसी को काट लेती है। तो मतलब एक काफ़ी बुरी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर वो डर के वापस से अपने फ्लैट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। तो वो सोचते हैं कि अब हमें टेरेस पे जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ज़ॉम्बी से बचते बचते वो टेरेस पे भी चले जाते हैं, पर ज़ॉम्बी नहीं मान रहे होते। तो यहाँ पे गेट तोड़ के भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब वो सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें मरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब दिखाया जाता है पीछे से आर्मी का हेलीकॉप्टर। तो आर्मी आके इनको रेस्क्यू कर लेती है और ये सीन दिखाते हुए यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। यहाँ पे इस मूवी में हमें काफी कुछ सिखाया जाता है कि इंसान को सिर्फ खाने पीने की नहीं, किसी के साथ की भी जरूरत होती है। अगर किसी का साथ होता है तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। अगर ये बात सच है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो। धीरे धीरे क्वालिटी और भी अच्छी होती जाएगी, आपको पता है।